जब गवर्नर वहां से चले गए थे तो प्रभुपाद को उनके रूम में लेके जाने लगे, तब वो 105 डिग्री बुखार से बहुत तड़प रहे थे। और फिर डिवोटीज स्टार्ट कर दिए थे सॉफ्ट कीर्तन करना, चैंटिंग करना। और फिर उसके बाद प्रभुपाद इंडिया वापस आ गए थे वृंदावन 16 मार्च को। और फिर प्रभुपाद वृंदावन में एक तमाल ट्री बोल के है, बेलीफ ट्री। वो वहां पे खड़े होके वो ट्री को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि काफी साल पहले वो ट्री को कट करने के लिए वहां पे डिस्कशन हो रहा था, पर प्रभुपाद ने उसे प्रिवेंट कर लिया था। तो ये ट्री वो राधा रानी के मतलब पास्ट टाइम से रिलेटेड था, इसीलिए प्रभुपाद ने उसे काटने नहीं दिया। और वो तमाल ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि वहाँ डिवोटीज बहुत अच्छे से अपनी भक्ति परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू। फिर आई बस यही थिंक दैट डिस्कस दैट किया इज था यस, इसमें। दैट इज ऑल। थैंक यू हम्म, सो मच माता जी। हरे कृष्ण। आज का सेशन भले ही थोड़ा कम समय हम लेंगे, लेकिन काफी ब्यूटीफुल था एज पर द प्रिपरेशन। हम जैसा कि अनेक अनेक बार बात किए हैं कि वॉल्यूम 2 इज अबाउट मेनली द स्टोरी ऑफ 3 टेम्पल्स, वृंदावन, जुहू एंड मायापुर। ठीक है। ऑथर एक चैप्टर ले लेते हैं जिसमें वो इसी चीज को समराइज कर रहे हैं, इसी स्टोरी को पास्ट और फ्यूचर मिला के। ये एक तरह से पूरे बुक का सिनॉप्सिस है। अभी जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बुक में इसको एपिलॉग कहा गया है, ये इस चैप्टर के तुरंत बाद ही आता है। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे इंडिया के मैटर में, वृंदावन, आप लोग को बहुत ध्यान से ये लाइन सुनना है, वृंदावन इज माई रेसिडेंस, बॉम्बे इज माई ऑफिस, एंड मायापुर इज वेयर आई वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मेरा घर वृंदावन है, मेरा दफ्तर बंबई है, और मेरा मंदिर मायापुर है। ये बहुत ही विशेष स्टेटमेंट है। प्रभुपाद को आप समझ जाओगे अगर आप ये लाइन समझ जाते हो। ठीक है। और कैसे इस एक एक जगह पे ऑथर इलेबोरेट करेगा तीनों के लिए। अच्छा, चलिए हम बॉम्बे से शुरू करते हैं। इंडिया का जो इस्कॉन है, इस्कॉन इंडिया, उसको उन्होंने जो मेन ब्रांच है वो बॉम्बे में कर दिया था। मतलब इंडिया के सारे टेम्पल लीगली बॉम्बे इस्कॉन का हिस्सा है, मतलब बॉम्बे इस्कॉन के ओनरशिप में है, इन इन कागज। ठीक है। और बॉम्बे में जितने भी लाइफ मेंबर्स है, सब बड़े हस्तियां होंगे, बड़े लॉयर्स, बड़े बिजनेसमैन एज लाइफ मेंबर, बड़ा डोनेशन पूरे इंडिया इस्कॉन के लिए। और लॉयर्स का तो जरूरत पड़ता ही है जब आपका इतना जगह, इतना जमीन है ना। और यहाँ पर इनको बहुत इन्फ्लुएंशियल टच मिला, इनके लाइफ मेंबर्स को। और ठीक आगे बढ़ते हैं। संकीर्तन, इनफैक्ट बीबीटी का भी मेन सेंटर बॉम्बे में ही है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। प्रभुपाद ने इस्कॉन को इस तरह से बनाया कि एक इस्कॉन टेम्पल अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा फंड्स में, उसको बाहर से पैसा का अपेक्षा नहीं करना है, खुद अपना मंदिर का फंड जनरेट करना है, अपना सिटी का डोनेशन जनरेट करना है। और एक्चुअली ये सिस्टम बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि करप्शन होता है हर जगह, लेकिन ये सिस्टम बहुत सुंदर है। मतलब इसमें जो बॉम्ब फूटना चाहिए तो बॉम्ब नहीं फूटा है, अगर मैं एक तरह से बोलूं। यही सिस्टम है जिसकी वजह से इस्कॉन आज भी जीवित है। एक तरह से इसको सेल सिस्टम बोलता है। एक सेल अपने आप अपना सप्लाई ले रहा है और अपने आप ऑपरेट कर रहा है। एक सेल अगर डैमेज हो गया तो दूसरा सेल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक टेम्पल बैंकरप्ट हो गया कल को, भगवान की कृपा से आज तक हुआ ही नहीं, एक मंदिर, कृष्ण का मंदिर, जो विष्णु है, जो लक्ष्मी के स्वामी है, हाँ जी, लक्ष्मी के स्वामी है, आज तक ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर बैंकरप्ट हुआ है। लेकिन एक बार के लिए मानकर भी देखे, कोई अगर बैंकरप्ट हो भी जाएगा कल को, इस्कॉन मंदिर फलाना शहर का इस्कॉन तो ठप हो गया, डोनेशन ही नहीं देता कोई, तो भी दुनिया का कोई दूसरा इस्कॉन टेम्पल को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज बहुत वो डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जैसे इंडिया में पंचायती राज लेवल तक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसको सेल्फ सिस्टम बोलते हैं। तो इसीलिए टेम्पल का जो लीडर को टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है, और उनके पास बहुत पावर्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संकीर्तन वर्शिप जो है, ये मायापुर से शुरू हुई। ये हम सब जानते हैं। इस युग धर्म को क्या बोलते हैं? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। राइट। सो मायापुर से क्यों? क्योंकि ये ही चैतन्य महाप्रभु का धाम है। दिस इज द वृंदावन ऑफ कलयुग। कलयुग में कृष्ण गोल्डन फॉर्म में आते हैं, जिसको चैतन्य बोला जाता है। और उनका एक ही एक्टिविटी है, हरे कृष्णा चैंट करना।
ये भागवतम में लिखा है, या पुराण अगर हम बोले तो भागवत पुराण में लिखा है, पीपल विथ सफिशियंट इंटेलिजेंस इन कलयुग विल वर्शिप कृष्णा इन दिस फॉर्म। तो ये बंगाली लोग का कोई गॉड नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई एक नया कोई भगवान मैन्युफैक्चर हो गया। दिस इज साक्षात विष्णु एंड कृष्णा। ठीक है। तो इसीलिए मायापुर इज द प्लेस वेयर प्रभुपाद वर्शिप्स, वो उनका मंदिर है, बॉम्बे उनका घर है। अच्छा, प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर वर्शिप करना चाहते थे उनके बर्थ प्लेस में मायापुर में। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्रेडिक्शन फुलफिल किया जो प्रीवियस आचार्य ने बकायदा लिखा है। जैसे एक तो हमने भक्ति विनोद ठाकुर का खुद का देखा, उन्होंने विजन किया था आज से 100 साल, 200-300 साल बाद एक बहुत बड़ा ग्रेट वैदिक सिटी बनेगा नवद्वीप में, और आज के डेट में वो हो भी गया है, वो सत्य हो गया है ना। मायापुर की एक खास विशेषता, प्रभुपाद मायापुर को अपना मंदिर इसलिए भी बुलाते हैं क्योंकि ये वही जगह जहां उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत प्रीचिंग करते थे, और आज उनका समाधि भी वहीं पर है। ठीक है, उनका बहुत सुंदर समाधि है आज के डेट में वहां। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वृंदावन की बात करते हैं। वृंदावन के जो लोग हैं वो लोग प्रभुपाद पे बहुत गर्व करते हैं। आज के डेट में मुझे नहीं मालूम, आज के डेट में गोरो का मंदिर कहाँ है बोले तब वो लोग इस्कॉन के दिखाते हैं। इस्कॉन नाम थोड़ा कम जानते हैं, गोरो का मंदिर कहाँ है तो उतना मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ बुक में पढ़ा हूं तो जरूर इस बात में सच्चाई होगी। पीपल ऑफ वृंदावन प्रभुपाद का सक्सेस को अपना सक्सेस मानते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड कप था तो अर्जेंटीना जीत रहा, तो ऐसा लग रहा है हमारा टीम जीत रहा है, जबकि अर्जेंटीना और इंडिया कहाँ है। तो ऐसा था वृंदावन वालों का वो, क्योंकि जब प्रभुपाद फैमिली लाइफ से 1954 में रिटायर होकर वानप्रस्थ में आए थे, तो वृंदावन रहने गए थे। वहां पर केसी घाट पे एक मंदिर था जिसके छत पे रहते थे। राधा दामोदर मंदिर में है जो जहाँ पर समाधि है सारे रूप गोस्वामी का समाधि है जहाँ। फिर जब सन्यास लिया 5 साल बाद, उसके बाद भी वृंदावन में रहते थे सन्यासी, बिफोर गोइंग टू अमेरिका, राइट। तो उनका वृंदावन से बहुत खास जुड़ाव है। उनको, उनका ऐसा मानना है कि उनको अपना सारा शक्ति वृंदावन से मिला, जो शक्ति का उन्होंने यूज किया अमेरिका में। तो यहीं से फोन चार्ज करके गए थे वो अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वृंदावन की विशेषता, ये कृष्णा भावनामृत का घर है वृंदावन। कृष्ण का चाइल्डहुड पास टाइम्स है। कृष्णा मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये वो जगह है जहाँ पे 6 गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु, वही मायापुर वाले चैतन्य महाप्रभु के जो परम 6 गोस्वामी थे, उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने यहाँ के सारे होली प्लेसेस को एक्सकवेट किया, ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर लिखा जो कि बहुत सुंदर है, और बहुत ही विशेष मंदिर बनाए। उस मंदिर का बिल्डिंग बड़ा है ये विशेषता नहीं है उसकी, उसमें जो डेटीज है वो बहुत ही मैग्नानिमसली पावरफुल डेटीज है। वो डेटीज उनके मतलब इन गोस्वामी से बात करते थे सपनों में आकर, इंस्ट्रक्शंस देते थे उनको, राइट। तो वृंदावन का सबसे बड़ा बात यह है कि वृंदावन मतलब भगवान कृष्ण का घर है ये। कृष्ण का घर का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन, द प्लेनेट ऑफ काउस। और गोलोक वृंदावन का एक एडिशन, एक अंश है हमारे पृथ्वी लोक में भी, जिसको हम बोलते थे लैंड ऑफ वृंदावन। ठीक है। तो प्रभुपाद का डिजायर था कि ये तीनों धाम, बॉम्बे को भी धाम बोला जा रहा है यहाँ पर, ये फ्लरिश करे और एक साथ काम करे प्रभुपाद के मिशन के लिए। ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये 3 जगह जब मिल के काम करेंगे तब ये पूरा दुनिया एक दिन कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा। ठीक है। सो या अब आप लोग मुझे बताइए, प्रभुपाद का घर कौन सा है? फटाफट बताइए आप लोग। वृंदावन। नेक्स्ट आंसर आप मत दीजिएगा। प्रभुपाद का दफ्तर कौन सा है, ऑफिस? जुहू बॉम्बे। जी, अब नेक्स्ट आंसर आप भी मत दीजिएगा। और प्रभुपाद का क्या बचा फिर? दोनों ही आंसर आप लोग, मतलब दोनों ही बात बताओ। मंदिर। हाँ, मंदिर, और वो है मायापुर। 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 थैंक यू। सुरभि माता जी आप पीछे रह गए कंपटीशन में। चलिए, तो हम लोग अभी डिस्कशन एंड करते हैं, और हम लोग कल 45 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज अबाउट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बहुत सुंदर चैप्टर है, मैं एनकरेज करूंगा कि आप जरूर अटेंड करें। और थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। कल एकादशी है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? सीइंग नो क्वेश्चंस, लेट्स मीट टुमारो। ठीक है, चलिए।